दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई मैथ 2 पर। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश निषाद और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। आज मैं पार्ट 1 प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन पार्ट 1 में बता चुका हूँ। आज मैं अभ्यास प्रश्न पर रिलेटेड होऊंगा, ठीक है। मैं आज पूरा पार्ट 2 में, ये हमारा वीडियो पार्ट 2 है, मैं पूरा आपका क्वेश्चन ये सॉल्व करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, ऑप्शन है ए 3 × 10⁻14 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 3 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकेंड, फिर 3 × 8 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसमें दोस्तों कौन सा सही होगा? दोस्तों, आप लोगों ने बता दिया, इसमें से कौन सा सही होगा? दोस्तों, निर्वात में प्रकाश का वेग पूछा है, चाल नहीं पूछा है। अगर जो चाल पूछता दोस्तों तो 3 × 10⁸ हो जाता, लेकिन वेग पूछा है तो ये होगा 3 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, प्रकाश तरंग अनुदैर्ध्य है, ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य, उपयुक्त में से कोई नहीं है। दोस्तों, 4 ऑप्शन है, आप लोगों ने अभी उत्तर तक, और जो मालूम है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। निम्न में से सही कथन है? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, यही दोस्तों हमारा सही होगा, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल का मान सबसे अधिक होता है। प्रकाश का चाल का मान सबसे अधिक होता है, प्रकाश का चाल का मान निर्वात में होता है दोस्तों, ठीक है। चौथा है क्वेश्चन पे दोस्तों, यदि दो समतल दर्पणों के बीच 44 अंश का कोण है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या भी, दोस्तों में प्रतिबिंबों की संख्या बताना है, ठीक है। इसका सूत्र होता है दोस्तों, मैं इसको हल कर रहा हूँ, 360/θ, बस यही है दोस्तों। तो हमारा 44 अंश का कोण है, 360/44, इसे हम भाग देंगे तो 8, हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 8 दोस्तों। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8 आ जाएगी। दूसरा 5वां क्वेश्चन है, यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगी। दोस्तों, यदि समतल दर्पण तो आपको मालूम है शीशा, उसे 10 से यदि समतल दर्पण को 10 अंश घुमाया जाए, परावर्तित किरण होगी 20 अंश होगी दोस्तों। हमारा 5वां का ए होगा। 6वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रंगों में प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिक्रम सबसे अधिक होता है? दोस्तों, ठीक, निम्नलिखित में से रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का परिक्रम सबसे, दोस्तों प्रकाश का परिकिरण आप लोगों को मालूम होगा। दोस्तों, प्रकाश का परिकिरण आप लोगों को मालूम होगा कि क्या होता है प्रकाश का किरण, ठीक है। तो हमारा सबसे अधिक होगा इसका मान बैगनी रंग के लिए, क्योंकि एक होता है जो प्रकाश की किरण 7 रंगों में फैलती है, सबसे नीचे जो होता है बैगनी, फिर सबसे ऊपर होता है लाल, सबसे अगर जो कम पूछेगा तो लाल होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, वस्तु रखी गई है, ठीक। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी, उसमें संख्या बोला था दोस्तों, इसमें दूरी होगी बोला है। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी होगी दोस्तों। 4 ऑप्शन है,
20 सेमी, 40 सेमी, 60 सेमी और 75 सेमी। दोस्तों जो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु है दर्पण से 20 सेमी की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से लेकिन दोस्तों समतल दर्पण के सामने फिर और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। इसका मतलब 20 सेमी, तो हमारे ये होगा सही क्योंकि 20 ही सेमी रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, यदि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है, मान लीजिए प्रदीप्त वस्तु आप लोगों को मालूम होगा तो परावर्तन है। यदि किसी मोटे समतल दर्पण, ठीक, मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन होगा तो ऊपर वाले तल से एक बार होगा। दोस्तों ध्यान से, ऊपर वाले तल से एक बार होगा, केवल नीचे वाले तल से एक बार होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर जो आप लोगों को ये मालूम है तो प्लीज़ ये कमेंट करके हमको बताइएगा ज़रूर। तो मैं बता देता हूँ, इसका 8 का सी होगा, दोनों तलों के बीच कई बार होगा। ठीक है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण, ठीक, एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण है, एक समतल दर्पण से लंबवत आपतित होती है, ठीक है, तब इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान होगा दोस्तों इसका मान होगा 0 सेल्सियस। दोस्तों कोण, इसका कोण तो बन रहा है सिर्फ 0 सेल्सियस का, इसका मान ही होगा। 10वां क्वेश्चन है, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण, ठीक, यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ, ठीक, 35 अंश का कोण बनाती है। मान लीजिए यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 35 अंश का कोण बनाती है, ठीक, तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बना कोण होगा। दोस्तों अगर ये सवाल आप लोगों को आता हो, ठीक है, अगर आता हो तो एक बार आप लोग कोशिश जरूर करिए। तो दोस्तों मैं हल कर रहा हूँ। हमारा आपतन कोण कितना दिया है, आपतन कोण बराबर 35 अंश दिया है, ठीक है, तो परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, ठीक है, नियमानुसार तो परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ठीक है, इसका सूत्र होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। दोस्तों इसका मतलब हुआ सिर्फ हमारा 35 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका मान उतना ही होगा और इसका मान भी उतना ही होगा जितना आपतन कोण का मान होगा। इसका मतलब कि हमारा 10 का सी आंसर सही है। 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11वां का, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। दोस्तों समतल दर्पण का फोकस दूरी का मान होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप लोगों ने प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तो पढ़े होंगे। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है अनंत, ठीक है। अगर इसका न्यूनतम दूरी पूछता तो 0 होता, ठीक है। तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव वास्तविक होता है, सदैव आभासी होता है, पर्दे पर लिया जाता है। दोस्तों समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, दोस्तों आप लोगों ने नहीं बताया, चलिए मैं बता देता हूँ। 12 का 20 सही होगा दोस्तों, सदैव, ठीक, सदैव आभासी होता है दोस्तों, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटर चालक
30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने समतल दर्पण से 50 किमी प्रति घंटा की चाल से पीछे आ रही है। ठीक है, क्या कर रहा है, मान लीजिए एक मोटर चालक 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने समतल दर्पण से 50 किमी प्रति घंटा की चाल से पीछे आ रहा है। कार का प्रतिबिंब देखता है। पीछे आ रही कार एवं उस कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास जिस दर से आते हैं वह है। दोस्तों, अगर आप लोगों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी वीडियो या कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा न्यू वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए 13वां हम क्वेश्चन हल करते हैं, सही से बताता हूँ। यहाँ 13वां का देखता हूँ। देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखते हैं हम लोग। दोस्तों, सापेक्ष चाल पूछ रहा है। सापेक्ष चाल कितना है हमारा, सापेक्ष चाल बराबर हमारा कितना है दोस्तों, ठीक है। सापेक्ष चाल भी मतलब भी बराबर हमारा कितना है, 50 है, ठीक है। और बोल रहा है 30 मीटर प्रति, वो चालक 30 मीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, ठीक है। तो हम भी में से यू घटा देंगे, ठीक है। तो 50 माइनस 30 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन हमारा होता है प्रतिबिंब और कार के सापेक्ष चाल बराबर होता है 2v बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40। तो हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, 13 का ए किमी प्रति घंटा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परावर्तन प्रतीत नहीं होगा। दोस्तों ध्यान से, मान लीजिए निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण, ठीक, निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण पार्श्व परावर्तन प्रतीत नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, W, ठीक, हमारा W होता है, नहीं प्रतीत होता है दोस्तों, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है, जब एक समतल दर्पण का कोण अल्फा तथा घुमाया जाता है तो परावर्तन किरण 2 अल्फा कोण घूम जाता है, तब प्रतिबिंब की माप होगी। दोस्तों तो हमारा प्रतिबिंब की माप होगी आधी, ठीक है। मतलब 2 क्या बोला है, परावर्तन की 1/2 हो जाएगी, परावर्तन की मतलब आधी हो जाएगी। तो दोस्तों बस इसकी वीडियो में इतना ही, आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। तो प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट शेयर और लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ बेल घंटा दबा दीजिएगा। थैंक यू।